कर्विलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछला 2 क्लासेस में इसका काइनेमेटिक्स डिस्कस किया। काइनेमेटिक्स मतलब सिर्फ मोशन डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वजह डिस्कस नहीं करते। वजह क्या है? चेंज इन मोशन का फोर्स। सो बिना फोर्स डिस्कस किए हम सिर्फ मोशन डिस्कस किए थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आज हम वजह यानी कि फोर्स भी डिस्कस करते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोशन। सो जब हम फोर्स को भी लेते हैं, ये पार्ट को काइनेटिक्स बोलते हैं। सो आज का टॉपिक रहेगा काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन ए कर्विलिनियर मोशन इन ए प्लेन। सो पार्टिकल जो है कर्व्ड पाथ में जा रहा है, कर्व्ड पाथ में जा रहा है। एट एनी पॉइंट अगर हम पार्टिकल को पिकअप कर लेते हैं तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है अलोंग टेंजेंट होता है। सो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड देना होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड देना होता है, और डायरेक्शन देना होता है। एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो सकता है, और चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन ए कर्विलिनियर मोशन इन ए प्लेन, कर्व पाथ में जा रहा है। अगर वो कर्व पाथ में जा रहा है तो डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। मतलब कर्व पाथ में जब भी पार्टिकल जाता है एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि हमेशा एक फोर्स होगा। सो पार्टिकल मूविंग इन ए कर्व मीन्स देयर इज ए फोर्स, राइट। सो ये जो एक्सेलरेशन है चेंज इन मैग्नीट्यूड या चेंज इन डायरेक्शन या दोनों की वजह से, अगर हम अलग अलग डिस्कस करें, खाली चेंज इन मैग्नीट्यूड अगर डिस्कस करें, सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन मैग्नीट्यूड के लिए, वो कंपोनेंट जो है अलोंग टेंजेंट एक्ट करता है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वो कंपोनेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और अगर स्पीड कम रहा है तो वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है ऑपोजिट टू वेलोसिटी, राइट। मान लेते हैं स्पीड बढ़ रहा है तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन स्पीड, वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्ट करता है। सो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। हेंस एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में। फोर्स का एक कंपोनेंट जो रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन स्पीड के लिए, वो अलोंग टेंजेंट एक्ट करता है। दूसरा कंपोनेंट जो रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन डायरेक्शन के लिए, वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एक्ट करता है, इस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी कि अलोंग नॉर्मल एक्ट करता है। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट को हम नॉर्मल कहते हैं। सो एक कंपोनेंट जो है इधर है। सो दोनों अगर हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, कर्विलिनियर मोशन है, स्पीड भी अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल अगर यहां पर है और स्पीड बढ़ रहा है तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट जो है ये रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन स्पीड के लिए, और दूसरा कंपोनेंट जो कि अलोंग परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी कि अलोंग नॉर्मल है, ये रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन डायरेक्शन के लिए। सो नेट फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट, राइट। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टोटल एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वेक्टर नोटेशन, जबकि ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, और ये अलोंग टेंजेंट एक्ट करता है।
सो दूसरा कंपोनेंट जो है फोर्स का, जो कि अलोंग नॉर्मल एक्ट करता है, मास इनटू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स इनका वेक्टर सम टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस नॉर्मल कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट ऑफ, ये टोटल फोर्स। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव dv बाई dt कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा। सो एक्सेलरेशन जो है सिर्फ नॉर्मल है और फोर्स जो है सिर्फ नॉर्मल है, यानी कि मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये कब होगा? जब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड वेरी कर रहा है तो दोनों कंपोनेंट है, नॉर्मल भी है और टेंजेंशियल भी है। सो आगे हम प्रूव करेंगे जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो कर्व्ड पोर्शन है उसका ये पॉइंट मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो डिस्टेंस, ये जो है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस पोर्शन ऑफ कर्व इज कॉल्ड रेडियस। सो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है स्पीड और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है v स्क्वायर बाय r होता है या फिर ओमेगा स्क्वायर r होता है। सो ये हम थोड़ी देर के बाद डिराइव करेंगे। अभी हमारा एम्फेसिस रहेगा एप्लीकेशन और एग्जैक्ट मोशन को समझने की। सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पार्टिकल अगर प्लेन कर्विलिनियर मोशन में है तो इसका मतलब, जब भी कर्विलिनियर मोशन में है इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हेंस ये एक्सेलरेटेड मोशन। इसके अलावा स्पीड भी चेंज हो सकता है। सो फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है उसका एक पार्ट, जो पार्ट अलोंग टेंजेंट है, वो पार्ट जो है रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन स्पीड के लिए। सो फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। फोर्स का दूसरा पार्ट जो कि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, दैट इज अलोंग नॉर्मल है, वो रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन डायरेक्शन के लिए। सो वो कंपोनेंट जो है m इंटू ए एन। सो नेट फोर्स जो है टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर रूट ऑफ। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, यानी कि नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हेंस नो टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स जो है सिर्फ नॉर्मल है, F जो है सिर्फ नॉर्मल है, F इक्वल टू एफ एन है। फोर्स जो है सिर्फ नॉर्मल है, सो दैट इज मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो बाद में हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये स्पीड और रेडियस के साथ इस तरह रिलेटेड है, ए एन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एंगुलर स्पीड के साथ इस तरह रिलेटेड, राइट। सो पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाद में इसको हम प्रूव करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एट ए सर्टेन इंस्टेंट, पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा है, पैराबोलिक पाथ में जाता है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट पार्टिकल का जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, एट एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। हमें पूछा गया पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस इंस्टेंट पर। तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है, बिकॉज ये एयर में है, फोर्स जो है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, हम रिजॉल्व करेंगे। अलोंग टेंजेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, अलोंग नॉर्मल नॉर्मल कंपोनेंट होता है। सो ये 37 डिग्री है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री है।
सो ये 37 होने से ये हो जाएगा 90 माइनस 37 यानी कि 53, सो हेंस ये 37 हो जाएगा, राइट। सो एम जी को रिजॉल्व कीजिए, अलॉन्ग नॉर्मल एम जी कॉस 37, अलॉन्ग टेंजेंट एम जी साइन 37। सो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, सो एक्सेलरेशन जो है बाई मास हो जाएगा, यानी कि जी साइन 37, जी 10 है, साइन 37 3/5, ये 6 हो गया। और ये कंपोनेंट जो है अलोंग नॉर्मल, अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो ये फोर्स जो है अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये फोर्स कितना है, एम जी कॉस 37 इक्वल टू एम ए एन, सो एम कट गया, खाली ए एन कितना हो गया, जी कॉस 37, जी कॉस 37, कॉस 37 4/5 होता, 8 हो गया। नेक्स्ट हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मांगा है, इट्स द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो एन जो है वी स्क्वायर बाई आर होता है, आर जो है वी स्क्वायर बाई 8, वी हमारे पास 20 है, 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 बाई 8। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 50 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्ट्रिंग में एक स्टोन टाई किया गया है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। सो एक वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है, ये सेंटर है, राइट। पार्टिकल को कहीं एक जगह पिकअप कर लेते हैं, सपोज पार्टिकल यहाँ पर है, राइट, पार्टिकल यहाँ पर है और इसका स्पीड मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा गया टेंशन कितना है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, एंगल दिया गया है, एंगल 37 डिग्री दिया गया, मास दिया गया, मास है 0.5 kg। हमें टेंशन यानी कि फोर्स निकालने के लिए, फोर्स इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए क्या गया, फोर्स निकालना है यानी कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। हम फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या फोर्सेस है, एक अर्थ के चलते है mg, और एक जो रोटेट कर रहा है वो अप्लाई करता होगा थ्रू स्ट्रिंग अप्लाई करता है, तो उसे हम टेंशन कहते हैं। फोर्सेस इनसाइड स्ट्रिंग्स, पाइप्स, रॉड्स को टेंशन कहते हैं। तो इन जनरल जब भी हम सर्कुलर मोशन या कोई भी कर्विलिनियर मोशन करते हैं तो फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर देते हैं। कहाँ रिजॉल्व करते हैं, अलोंग टेंजेंट, अलोंग नॉर्मल। सो अलोंग टेंजेंट ये, अलोंग नॉर्मल ये। सो ऑलरेडी टेंशन जो है अलोंग नॉर्मल है, इसको हम टच नहीं करेंगे। mg जो है एक एंगल पर है, ये एंगल इसके साथ बराबर है, mg एक एंगल पर है, इसको रिजॉल्व कर देंगे। अलोंग नॉर्मल mg cos 37, अलोंग टेंजेंट mg sin 37, राइट। सो ये कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट mg sin 37, this is equal to mass into tangential acceleration. So tangential acceleration g sin 37, 10 into 3/5 6। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऑपोजिट टू वेलोसिटी, यानी कि वो पार्टिकल का स्पीड कमेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू वेलोसिटी है, उसका स्पीड कमेगा। तो एक डिस्कशन ये रहा। दूसरा डिस्कशन, फोर्स अलोंग नॉर्मल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर is equal to mass into acceleration towards center. So force towards center क्या है, T towards center है, mg cos theta away from center है। So net force towards center हो गया T minus mg cos theta equal to m, an जो है v square by r होता है। So T minus m 0.5 into 10 5 cos 37 4/5 equal to 0.5, v है 4 स्क्वायर 16 बाई r नहीं दिया गया, सपोज r इक्वल टू 1 मीटर।
सो R1 मीटर ले लेते हैं, T माइनस 4 इक्वल टू 8, सो T हो गया 12 न्यूटन। राइट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ब्लॉक जो है एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, हेमिस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है। हेमिस्फीयर का रेडियस से 10 मीटर है, राइट, और पार्टिकल को यहां पिकअप कर लेते हैं, पार्टिकल को यहां पिकअप कर लेते हैं, इसे 60 डिग्री में पिकअप कर लेते हैं, राइट, और पार्टिकल का स्पीड मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, मास जो है 1 kg। हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स, राइट। सपोज ये स्मूथ सरफेस और इसके ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो पहले फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला फोर्स जो है अर्थ के चलते हैं, ग्रेविटी, और स्मूथ सरफेस है तो सरफेस का जो रिएक्शन है नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम सरफेस। सो यही दो फोर्स। सो एज ए रूल जब भी हम कर्विलिनियर मोशन, प्लेन कर्विलिनियर मोशन डिस्कस करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं कौन कौन से डायरेक्शन में, अलोंग नॉर्मल, अलोंग टेंजेंट। सो ये जो एन है नॉर्मल वाला लाइन में है, उसको टच नहीं करेंगे, ये एंगल पर है, 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। सो नियर टू थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा हो जाएगा। सो ये टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एंड जी साइन थीटा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय मास जी साइन थीटा, जी 10 है, साइन थीटा √3/2, सो ये 5√3। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड बढ़ेगा। दूसरा जो है फोर्स टुवर्ड सेंटर, फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है फोर्स टुवर्ड सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू m इंटू ए एन होता है v²/r। सो मास हमें दिया गया 1 kg, 1 इंटू 10 cos 60 हाफ होता है 5 माइनस n इक्वल टू m1 v² 4/r। r कितना दिया 10, सो 4/10 0.4 हो गया। सो n हो जाएगा 5 माइनस 0.4 यानी कि 4.6 न्यूटन, राइट। सो जब भी एक पार्टिकल प्लेन कर्विलिनियर मोशन में जाता है और उसके ऊपर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट तो करेंगे ही, उसके ऊपर फोर्सेस को सेलेक्ट करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे टुवर्ड सेंटर अलोंग टेंजेंट। सो टुवर्ड सेंटर जो नेट फोर्स है उसको आप इक्वेट करेंगे MAN यानी कि v²/r या ω²r। सो नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर जो है m इंटू an का वैल्यू ये, और अलोंग टेंजेंट जो है नेट फोर्स जो है m इंटू 80, वहां से 80 निकल जाएगा। सो 80 की वजह से स्पीड या तो बढ़ता है अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, कमता है अगर ऑपोजिट। सो ये दो रेजोल्यूशन है, लेकिन आज जो है हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। स्पीड को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि dv/dt है ये 0 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है सिर्फ टोटल एक्सेलरेशन जो कि an², टोटल एक्सेलरेशन जो कि an² प्लस 80² होता है, ये अगर 0 है तो टोटल एक्सेलरेशन जो है सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि v²/r या ω²r होगा, राइट। सो स्पीड कांस्टेंट होने से टोटल एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता है, उसका वैल्यू v²/r या ω²r होता है, राइट। पहले इसको डिराइव कर लेते हैं फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो इसको डिराइव करते हैं। सो एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है मतलब 80 0।
सो कांस्टेंट स्पीड v में मूव कर रहा है सर्कल ऑफ रेडियस r। सो ये सेंटर है, सपोज इस ए लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और हम मेजरमेंट इस लाइन से कर रहे हैं, ए वाई एक्सिस। सो पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, आफ्टर टाइम t पार्टिकल मान लेते हैं यहां पर। सो इसका जो पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, इसका पोजीशन वेक्टर जो है उसको x कंपोनेंट, एंगल अगर थीटा है तो x कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा और y कंपोनेंट जो है r sin थीटा। ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है एट टाइम t। हमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, r कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, चेन रूल यूज करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। नेक्स्ट फिर से r कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। ये हो गया वेलोसिटी, राइट। आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा r कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। नेक्स्ट एक्सेलरेशन लेंगे, ये एक्सेलरेशन है, एट द सेम टाइम ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। क्यों? स्पीड कांस्टेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा। सो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन। खैर इसको हमें प्रूव करना है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये टुवर्ड्स सेंटर होता है। सो एक्सेलरेशन जो है डेरिवेटिव करेंगे, ओमेगा r कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। सो ओमेगा आप कॉमन ले लीजिए, एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। ये जो है r cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये है r cos थीटा आई कैप r साइन थीटा जे कैप, यानी कि इनिशियल पोजीशन। सो एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर r, माइनस का क्या मतलब हुआ, ऑपोजिट टू पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर उस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ ऑपोजिट, और वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड सेंटर। तो प्रूव हो गया कि अगर खाली डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड कांस्टेंट है, खाली डायरेक्शन चेंज होता है कोई भी प्लेन कर्वीलिनियर मोशन में, सो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता है और उसका वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर आर है। आपको मालूम है ओमेगा जो है v बाई आर होता है, सो v बाई आर डाल देने से एक्सेलरेशन हो जाता है v स्क्वायर बाई आर, राइट। सो कोई भी कर्वीलिनियर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज टोटल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, या रेडियस की तरफ है तो रेडियल एक्सेलरेशन। और एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीन्स, सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड्स सेंटर, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई भी टर्म आप यूज कर लीजिए। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जहां पर स्पीड कांस्टेंट है, प्लेन कर्वीलिनियर पाथ में जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, हेंस नेट फोर्स जो है सेंटर की तरफ होगा। सो कोई भी पार्टिकल कर्वीलिनियर पाथ में जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो फोर्स, नेट फोर्स जो है वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कार जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, राइट, एक आर्क में जा रहा है, एक कार जा रहा है
एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, रेडियस जो है 100 मीटर, राइट। और कार का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा गया है कि ये सरफेस, ये मोशन बिना स्लिपिंग का अगर ये मूव करता है तो इस सरफेस और कार के बीच में, कार के टायर्स के बीच में मिनिमम म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन है। सो ये सेंटर है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, तो हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। पहला फोर्स क्या है, mg, ग्रेविटी के चलते, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बिटवीन सरफेस एंड कार। सो सरफेस जो है कार को पुश करेगा, एक एंगल पर पुश करेगा, हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं, पैरेलल टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो सरफेस रिएक्शन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये नॉर्मल फोर्स है, और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन, राइट। सो परपेंडिकुलर टू मोशन, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। एंड अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स जो है ma होता है, अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स ma होता है। यहां एक्सेलरेशन किस तरफ है, सेंटर की तरफ। सो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन जो है इक्वल टू ma, ये एक्सेलरेशन जो है टोटल एक्सेलरेशन है, दैट इज सेम एज नॉर्मल। सो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, म्यू mg, ये लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू m, एक्सेलरेशन जो है v²/r। सो m कैंसिल हो गया, म्यू हो गया v², 20 का स्क्वायर 400, r है 100, g है 10, 0.0। तो इस पाथ में कार को मूव करने के लिए कार का टायर और सरफेस के बीच में म्यू का मिनिमम वैल्यू 0.4 होना चाहिए। सो 0.4 या उससे ज़्यादा होगा तो कार जो है सक्सेसफुली मूव कर पाएगा, कम रहेगा तो कार जो है स्लिप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एरोप्लेन जो है एक एयर में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न करता है। एरोप्लेन है हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न कर रहा है, राइट। वेरी हाई स्पीड रहता है एरोप्लेन का, से एरोप्लेन का स्पीड मान लेते हैं 200 मीटर पर सेकेंड, और ये रेडियस मान लेते हैं से 1000 मीटर। तो हमें पूछा गया कि एयर का थ्रस्ट कितना एक्ट करता होगा, राइट। थ्रस्ट फोर्स, एयर के चलते जो फोर्स अप्लाई होता है वो एक्ट कर रहा है, उसका वैल्यू क्या है। तो इसके ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। स्मॉल हाइट है, सपोज g कांस्टेंट है। सो पहला फोर्स जो है mg, इसका मास विथ ऑल पैसेंजर्स एंड एवरीथिंग, मास जो है मान लेते हैं 5000 kg। तो पहला फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। दूसरा जो है एयर का थ्रस्ट होगा, उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और पैरेलल। सो बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स 0 होता है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि 5 1 2 3 4 0 न्यूटन। ये थ्रस्ट का वर्टिकल कंपोनेंट, और थ्रस्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये जो फोर्स है, ये कंपोनेंट है टुवर्ड सेंटर। सो Fn इक्वल टू m इंटू an। सो टुवर्ड सेंटर जो है ये पैरेलल कंपोनेंट है, मास एक्सेलरेशन है v²/r। सो मास 5000 है, v² 200 का स्क्वायर, 4 1 2 3 4 बाय रेडियस 1000 है, 3 0 कट गया। सो 5000 इंटू 40, और ये कितना 5000 इंटू 10। सो नेट एयर का जो थ्रस्ट है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पैरेलल स्क्वायर रूट ओवर 5000 कॉमन चला जाएगा, 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। सो 10 भी आप कॉमन ले लीजिए, ये 5000 था, 10 भी आप कॉमन ले लीजिए, एक जीरो और। सो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √17। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब सर्कस वगैरह में देखे होंगे, कार जो है एक सिलिंड्रिकल वेल होता है जिसमें घूमता है, जिसको हम हिंदी में मौत का कुआं कहते हैं। सो ये सिलिंड्रिकल वेल है, सिलिंड्रिकल वेल है, इसमें एक कार घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है कार, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है कार, बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड, राइट, 40 मीटर पर सेकेंड घूम रहा है। ये जो रेडियस है मान लेते 5 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्लिप ना करे। तो ये कार है, कार के ऊपर फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। क्या क्या फोर्सेस है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और एक सरफेस रिएक्शन है। सरफेस रिएक्शन का कंपोनेंट्स ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल, पैरेलल टू सरफेस फ्रिक्शन। सो ये जो कंपोनेंट है टुवर्ड सेंटर है, सो फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है m इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। सो फोर्स टुवर्ड सेंटर n है, एक्सेलरेशन जो है v स्क्वायर बाई r। सो मास मान लेते हैं, कार का मास विद द ड्राइवर मान लेते हैं 400 kg। सो ये 400 v स्क्वायर 40 स्क्वायर 1600 बाय रेडियस 5, ये हो गया n, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू एन इक्वल टू mg। सो म्यू n हो गया 400 इंटू 1600 बाई 5 mg हो जाएगा 400 इंटू 10। सो 400 कैंसिल हो गया, म्यू हो गया 50 बाई 1600। सो म्यू का कम से कम इतना वैल्यू होना चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से घूम सकता है, इससे कम रहेगा तो वो नीचे स्लिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, इसको एक स्ट्रिंग से टाई किया गया है और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ L है मान लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है, राइट। इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो ताकि ये दोनों सेपरेट ना हो, ये दोनों साथ साथ घूमे, राइट। सो ये ब्लॉक के ऊपर सामने की ओर फोर्स है, ये ब्लॉक, और ये ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे है। जो ब्लॉक को ऊपर में रखा गया उसके ऊपर जो है फ्रिक्शन इस तरफ है, इसका वर्टिकल मोशन नहीं है, mg और n कैंसिल हो गया, लेकिन सामने की तरफ जो है फ्रिक्शन है। सो ये जो सर्कल में घूम रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ, सो इसके ऊपर नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो है m इंटू an, और नेट फोर्स किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है? म्यू mg, म्यू इंटू एन, एन यहाँ mg है, इक्वल टू m an, an जो है v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ r जो है l है। सो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितना हो सकता है? म्यू g बाई l रूट ओवर, इससे ज़्यादा जाएगा तो स्लिप होगा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा और वे अलग हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक स्ट्रिंग है, इसमें 3 बीड है, 1 2 3 इक्विडिस्टेंट पे है, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में तीनों का सेम मास है m m m, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में घूम रहा है, स्मूथ सरफेस में विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ईच पार्ट का लेंथ l है, राइट। हॉरिजॉन्टल सरफेस में घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो हमें इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, इसमें कितना टेंशन है, इसमें कितना टेंशन है, निकालना। सो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है ईच पार्ट के ऊपर। पहले इस पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। फोर्स से T1 है, जस्ट ये जब घूमने लगेगा इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा, ये घूमने लगेगा इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। सो इंडिविजुअली तीनों के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। पहले वहां से शुरू करते हैं। इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है T2 है, इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। r कितना है उस पार्टिकल के लिए? 3l। नेक्स्ट इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये जो है T2 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये T3 होना चाहिए, T3, राइट। अब इस पार्टिकल के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। T2 टुवर्ड सेंटर है, T3 अवे है, सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा T2 माइनस T3 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और इसका रेडियस कितना है? 2l। सो T3 का वैल्यू यहां डाल देने से T2 निकल जाएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है T1 माइनस T2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, इसका रेडियस जो है l। सो यहां हम T2 निकाल चुके हैं, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T1 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक टेबल टॉप है, ये टेबल टॉप, इसमें एक होल है, यहाँ एक मास अटैच्ड है से m1, और ये होल, ये जो स्ट्रिंग है होल का थ्रू गया है, और इधर एक मास अटैच्ड से m2। ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और ये जो है एट रेस्ट। इस पार्ट का लेंथ l है। तो हमें एंगुलर स्पीड मांगा गया, ओमेगा कितना है, राइट। तो दोनों के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। पहले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये रेस्ट में मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो T जो है mg हो गया, राइट। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर Fn जो कि T है इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, r कितना है? l। सो T कितना है? m2g इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर l। सो ओमेगा कितना निकलेगा? ओमेगा हो जाएगा m2 बाई m1, m2g बाई m1l, ठीक है। सो आज का क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्या है? स्पीड या एंगुलर स्पीड, v और ओमेगा, v या फिर ओमेगा कांस्टेंट। और जब v या ओमेगा कांस्टेंट होता है कोई भी कर्विलिनियर मोशन में, प्लेन कर्विलिनियर मोशन में, सो नेट फोर्स जो होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक रिंग है, रिंग को आपने एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया और स्मूथ सरफेस में रख दिया। ये रिंग है, ये रिंग है, राइट, ये रिंग है, इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा आपने दिया और स्मूथ सरफेस में रख दिया। रिंग का मास m है, रेडियस r। हमें पूछा गया कि जब आपने सरफेस में रख दिया, रिंग के अंदर टेंशन कितना है। न्यूटन्स लॉ जो है Fext इक्वल टू MACM, तो इसका सेंटर रेस्ट में, स्मूथ सरफेस में रख दिया तो नेट फोर्स भी 0 है, mg नीचे की ओर, n ऊपर की ओर, कैंसल आउट, सो परफेक्ट। लेकिन हमें टेंशन निकालना है। टेंशन जो है एज ए होल अगर हम लेते हैं, टेंशन जो है इंटरनल फोर्स, और सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0 होता है, नहीं दिखेगा। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल या फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके चॉइस के ऊपर।
अगर मैं इसको सिस्टम ले लेता हूँ, पूरा को सिस्टम नहीं लेके एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ, इसको सिस्टम ले लेता हूँ, तो ये अगर सिस्टम है तो ये जो है उसके लिए सराउंडिंग है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, ये उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये जो छोटा सा पोर्शन सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ये पोर्शन रेस्पॉन्सिबल है, ये पोर्शन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसको मूव करा रहा है, राइट। सो हमारे लिए सिस्टम ये है, ये छोटा सा पोर्शन जिसका लेंथ है मान लेते हैं L, इसका लेंथ मान लेते हैं L। सो ये पोर्शन इसको पुल कर रहा है अलोंग टेंजेंट और ये पोर्शन इसको पुल कर रहा है अलोंग टेंजेंट। सो ये फोर्सेस है, ये छोटा सा पोर्शन जो है सपोज एंगल थीटा बनाता है, तो हाफ एंगल हो जाएगा θ/2, राइट। सो ये T और T इधर मीट कर रहे हैं, ये टेंजेंशियल है, टेंशन अलोंग टेंजेंट है, मतलब ये 90 डिग्री है। सो ये 90 डिग्री, ये θ/2, ये एंगल जो है 90 माइनस θ/2 हो जाएगा, राइट। इन दैट केस ये एंगल जो है θ/2 हो जाएगा, इधर भी θ/2, इधर भी θ/2। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दिस पोर्शन, ये डिस्कस करना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब नेट फोर्स जो है टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। सो टी को रिजॉल्व कर देते हैं, नियर टू θ/2 cos θ/2, अवे फ्रॉम θ/2 sin θ/2। उसी तरह इस टी को रिजॉल्व कर देते हैं, नियर टू θ/2 cos θ/2, अवे जो है sin θ/2। सो कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो गया, सो नेट फोर्स जो है टुवर्ड सेंटर आ गया। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, दैट इज नेट फोर्स कितना है 2t sin θ/2। और ये छोटा सा पोर्शन का मास मान लेते हैं m प्राइम है, m जो है पूरा रिंग का मास। सो छोटा सा पोर्शन का मास हम कैसा निकालेंगे, यूनिफॉर्म वायर है, 2πr के लिए लेंथ है m, सो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/2πr, राइट। सो इस लेंथ L का मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, एक्सेलरेशन जो है ω²r। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं, स्मॉल एंगल से अप टू 4 डिग्री तक साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड थीटा रेडियन में, यानी कि साइन θ/2 को हम θ/2 लिख सकते हैं। सो ये r कैंसिल हो गया, mω²L/2π, ये 2 भी कैंसिल हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, थीटा जो है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है, थीटा जो है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है। सो L दोनों साइड कैंसिल हो गया, सो T आ गया mω²r/2π। सो ये टेंशन है, जब आपने पूरा को देखा तो ये इंटरनल फोर्स, इंटरनल है या एक्सटर्नल जो है आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरा को जब दिया तो इंटरनल है, न्यूटन्स लॉ जो है एक्सटर्नल फोर्स है Fext, तो इसको हमको टेंशन को एक्सटर्नल बनाना है। तो ये छोटा सा पोर्शन को हमने सिस्टम ले लिया, बाकी जो है सराउंडिंग है। सो ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा वो इसके लिए एक्सटर्नल हो गया, और हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया। किस में अप्लाई किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स जो है टुवर्ड सेंटर होता है। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर जो है ω²r या v²/r होता है। सो ये काइनेटिक्स ऑफ ए प्लेन कर्वीलिनियर मोशन का पहला क्लास था, जहाँ पर हमने मेनली स्पीड को कांस्टेंट रखा। सो एक्सेलरेशन का वजह क्या था, चेंज इन डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।